हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वी क्राइम अलार्म यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की क्राइम स्टोरी आरुषि हेमराज हत्याकांड है, जो कि भारत का सबसे खौफनाक व रहस्यमय हत्याकांड था, जो 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु विहार में हुआ। सीबीआई के अनुसार पेशे से चिकित्सक दंपति ने अपनी 14 वर्ष की एकमात्र संतान आरुषि के साथ अपने घरेलू नौकर हेमराज की हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए। नाबालिग लड़की और घरेलू नौकर हेमराज के दोहरे हत्याकांड से संबंधित इस घटना ने मीडिया के माध्यम से भारत की जनता को हिलाकर रख दिया। ये हत्याकांड उस समय हुआ मई 2008 को आरुषि के माता पिता दोनों ही अपने फ्लैट में मौजूद थे। डॉक्टर राजेश तलवार व डॉक्टर नूपुर तलवार के नोएडा सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L33 में रहते थे। 15 मई 2008 की रात जो कुछ हुआ उसकी खबर सभी अखबारों की सुर्खियों में छपी हुई थी। छपी हुई खबरों के अनुसार घर में माँ बाप के साथ उनकी बेटी आरुषि और उनका घरेलू नौकर हेमराज सहित केवल 4 ही लोग थे और रात के 12 से 1 बजे के बीच आरुषि व हेमराज की हत्या हो गई। आरुषि का शव अगले दिन दोपहर उसके अपने बेडरूम में मिला, जबकि हेमराज का शव दूसरे दिन उसी फ्लैट की छत पर बरामद हुआ। आरुषि के शव की हालत देखकर लगता था कि हत्यारे ने उस पर काफी तेज वार किए होंगे, परंतु इसके बावजूद आरुषि की न तो कोई चीख निकली और न ही कोई शोर। खोजबीन करने पर जो तथ्य निकलकर सामने आए वे काफी चौंकाने वाले थे। मसलन हत्या के बाद आरुषि के कमरे में रखे मोबाइल व कंप्यूटर रात 1 से 4 बजे के बीच कई बार इस्तेमाल हुए पाए गए थे। नौकर हेमराज और आरुषि दोनों अपने अपने कमरों में थे। जब सुबह झाड़ू पोंछा करने वाली नौकरानी आई तो डॉक्टर दंपति ने अपनी बेटी की मौत के बारे में उसे बताया। रिपोर्ट करने पर पुलिस घर आई, परंतु वह भी जल्दबाजी में घटनास्थल की जांच छोड़ हेमराज को खोजने के बहाने घर के बाहर चली गई। एक दिन बाद जब रिटायर्ड डीएसपी के गौतम फ्लैट की छत पर तहकीकात करने गए तो उन्हें नौकर हेमराज का शव वहां पड़ा मिला। हेमराज का शव मिलते ही पूरे हत्याकांड की दिशा ही बदल दी और आरुषि हेमराज हत्याकांड एक रहस्य बन गया। 12 नवंबर 2023 को केस की अंतिम सुनवाई पूर्ण करने के पश्चात गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत ने 25 नवंबर 2023 को निर्णय सुनाना निश्चित किया। आरुषि हेमराज के इस दोहरे हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने साक्ष्य जुटाने में हर कदम पर चूक की, जिसकी वजह से सीबीआई भी साक्ष्यों के आधार पर हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाए। केवल इतना ही नहीं, फॉरेंसिक व इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाने की कोशिश हुई। जब मामला दोबारा सीबीआई के संज्ञान में लाया गया तो सीबीआई ने एजीएल कॉल के नेतृत्व में जांच की पूरी टीम ही बदल दी। मामले की सुनवाई गाजियाबाद में सीबीआई द्वारा इसी कार्य के लिए विशेष रूप से गठित अदालत में हुई। न्यायाधीश श्याम लाल के समक्ष पूरे मुकदमे के दौरान सीबीआई की टीम ने लोगों की गवाही पेश की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से केवल 7 साक्ष्य ही सामने आए। अदालत में आरुषि के माता पिता नूपुर व राजेश तलवार दोनों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 समान उद्देश्य से हत्या करने 201 साक्ष्यों को छिपाने के तहत मुकदमा चलाया गया। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के बहुत चर्चित रहस्यमय हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता नूपुर एवं राजेश तलवार को दोषी ठहराया गया। फैसला आते ही दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और दासना जेल में भेज दिया। 26 नवंबर 2013 को विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के दोहरे हत्याकांड में राजेश एवं नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोनों ही अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया। दोनों को फिलहाल गाजियाबाद के निकट दासना जेल में ही रखा गया है। दोनों को फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और उम्रकैद के लिए दोनों को ताउम्र जेल में रहना होगा। हाँ, इस फैसले के खिलाफ वे दोनों उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आरुषि के माता पिता को निर्दोष करार दे दिया गया और वे जेल से रिहा हो गए। दोस्तों, हमारे देश में ना जाने ऐसे कितने अनसुलझे केस होंगे और न जाने कितने अपराधी होंगे जो खुलेआम घूमते रहते हैं, इसलिए सतर्क रहें। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक और ऐसी घटना के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।